नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थिंक टुडे यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कैसे एक आर्डिनो को बहुत ही आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आर्डिनो की कौन सी पिन क्या है, आर्डिनो कैसे काम करता है, आर्डिनो क्या है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा और एक वीडियो है, हाउ टू मेक ए लाइन फॉलोअर यूजिंग आर्डिनो ऊनो। अब वो पहले देख लीजिए, वहाँ पे अच्छी तरह से समझाया गया है आर्डिनो क्या है, आर्डिनो की कौन सी पिन क्या काम करता है, कैसे आर्डिनो को कनेक्ट करना है किससे, तो वो पहले देख लीजिए। और अगर आपको पता है कि आर्डिनो के बारे में, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये करने के लिए आपको सबसे पहले आर्डिनो की जो बेसिक सॉफ्टवेयर आता है उसको डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र में जाइए, जैसे कि मैं मोजिला में जा रहा हूँ अभी। वहाँ में आप गूगल पे लिख लीजिए आर्डिनो, फिर आर्डिनो लिख के आप सर्च कर लीजिए। आर्डिनो लिख के सर्च करने के बाद आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले का ऑप्शंस arduino.cc, यह वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगे। आप सॉफ्टवेयर में जाइए। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आपको दिख जाएगा डाउनलोड द आर्डिनो IDE। यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर में आप क्लिक कर लीजिए अगर आपका विंडोज़ है लैपटॉप। तो यहाँ पे $3, $5, $10, $25 एंड $50 ये सब पे सॉफ्टवेयर है। अगर पे लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू एंड डाउनलोड कीजिए। और अगर आप फ्री लेना चाहते हैं तो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक टैब दिखेगा। आप सेव फाइल कर लीजिए। मैं पहले से सेव करके रखा हूँ, तो आप सेव फाइल करने के लिए इंस्टॉल कर लीजिए। आर्डिनो को इंस्टॉल करने के बाद आप आर्डिनो को ओपन कीजिए। आर्डिनो ओपन करने से आपको एक ऐसा ब्लैंक पेज दिख जाएगा जहाँ पे void सेटअप एक पार्ट आता है और void लूप एक पार्ट आता है। और सबसे पहले आपको अगर बड़ा प्रोग्राम है तो आपको डिक्लेयर कर देना है इंटीजर से। कौन कौन सा इंटीजर आप ले रहे हैं वो आपको दिखा भी देना है। तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में बेसिकली 3 पार्ट्स आता है। पहले डिक्लेरेशन पार्ट, इंटीजर दे के आप डिक्लेयर कर देंगे कौन कौन सी पिन को आप मतलब कौन कौन सी फंक्शन को, इंटीजर को आप यूज़ कर रहे हैं। फिर आएगा void सेटअप पार्ट। यहाँ पे आपको समझा देना है आर्डिनो की कौन कौन सी पिन को आप आउटपुट ले रहे हैं और किसको आप इनपुट ले रहे हैं। फिर आएगा void लूप पार्ट। void लूप पार्ट में आपको कंडीशन अप्लाई करना है, मतलब कौन सा पिन इनपुट 0 देने से आपको कौन सा पिन आउटपुट 1 लेना है। ये इस टाइप का आपको कंडीशन अप्लाई करना है, मतलब इससे ही पूरा सिस्टम आपका कंट्रोल होगा। तो चलिए हम प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कैसे प्रोग्रामिंग होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहली वीडियो में बता दिया था कैसे आपको लाइन फॉलोअर रोबोट बनाना है। अगर लाइन फॉलोअर रोबोट आप बना चुके हैं तो अब अभी देखिए कैसे प्रोग्रामिंग होता है। हम 4 नहीं, अभी 2 सेंसर के लिए करके दिखा रहे हैं। अगर आप 2 का सीख जाएंगे तो 4 का खुद ही बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान है आर्डिनो का प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे सामने एक सेंसर है 1 नाम का, यहाँ पे 2 नाम का, और यहाँ पे ऊपर में जो मतलब उस साइड में जो मोटर है उसको हम 12 लिए हैं और यहाँ पे 13 से आउटपुट लिए हैं। तो हमको 1, 2 को इनपुट लेना है और 12, 13 को आउटपुट लेना है। तो इनपुट कितने हुए 1 और 2, तो हमको वो ही इंट से डिक्लेयर करना है। फिलहाल हम आप लोगों को प्रोग्रामिंग आसानी से समझाने के लिए 2 सेंसर्स की इनपुट यूज़ करके आपको प्रोग्रामिंग दिखा रहे हैं। तो जितने सेंसर्स आते हैं आपको उतने इंटीजर लेना है। बस आपको लिखना है int
जितना सेंसर्स हैं उतने इंटीजर। यहाँ पे हम 2 लिए तो हम 2 ले लेते हैं, ए और बी। आपका रह गया 2 इंटीजर। इंटीजर ए क्या है? इंटीजर ए है यहाँ पे 1 नंबर सेंसर के लिए, 1 नंबर आईआर सेंसर के लिए जो डिजिटल रीड सिग्नल जाएगा आर्डिनो में, वो ही है ए इंटीजर का वैल्यू। और बी इंटीजर क्या है? 2 नंबर सेंसर के लिए जो डिजिटल रीड सिग्नल जाता रहेगा आर्डिनो में, वो है बी इंटीजर। तो हम अभी वॉइड सेटअप में लिख लेते हैं आर्डिनो की कौन सी पिन हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम 2 जो इनपुट यूज़ कर रहे हैं वो आर्डिनो की डेटा कौन कौन सी पिन में हम लगाएं। अगर आप सोच लीजिए आर्डिनो की 5 और 6 में हम इनपुट यूज़ किए हैं ये 1 और 2 सेंसर को, तो हमको यहाँ पे लिखना है पिन मोड। पिन मोड का सब छोटा आता है, बस एम बड़ा आता है, PIN एम बड़ा ODE। आपका कमेंट जब सही हो जाएगा तो रेड कलर का आपका पिन मोड दिख जाएगा। तो पिन मोड ब्रैकेट 5 और 6 बोला ना, 5 कोमा कैप्स लॉक में लिखना है इनपुट। ओके, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। नेक्स्ट पिन मोड बिल्कुल ऐसे लिख देना है, PIN MODE। पिन मोड 6 कोमा इनपुट क्लोज कॉमा एंड सेमीकोलन। बिल्कुल ऐसे हम आउटपुट किस किस पिन को यूज़ कर रहे हैं मोटर ड्राइवर को देने के लिए। सोचिए हम 12 और 13 जो लिखा है वही, 12 नंबर पिन से 12 नंबर मोटर को आउटपुट दे रहे हैं और 13 नंबर पिन से 13 को आउटपुट दे रहे हैं। तो हमको लिख देना है बस पिन मोड ब्रैकेट स्टार्ट 12 कोमा कैप्स लॉक में OUT PUT, बस ये लिख देना है। आउटपुट हो गया आपका 12 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। फिर आपको लिख देना है पिन मोड ब्रैकेट स्टार्ट 13 कोमा कैप्स लॉक में OUT PUT आउटपुट ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। अभी आप डिक्लेयर कर चुके हैं जितना आपको चाहिए इनपुट एंड आउटपुट पिन्स। तो आपका 5-6 रह गया आर्डिनो की इनपुट पिन्स, मतलब आईआर सेंसर की इनपुट सिग्नल लेगा 5-6 पिन में और 12 एंड 13 में आउटपुट लेगा। आपकी यहाँ प्रोग्रामिंग लिखने में अगर कोई गलती होगा तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कालर आपका बैलेंस आता है, अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो देखिए हम आउटपुट लिखा है ना, यहाँ पे जानबूझ के गलती करते हैं। आउटपुट लिखा है, हम यहाँ पे 2 अंदर डाल देते हैं तो आपका कलर चेंज हो गया, ब्लैक हो गया। जब सही आ जाएगा देखिए ब्लू हो गया। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा आप गलती कर रहे हैं या नहीं। तो आपका रह गया वॉइड सेटअप हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आपको वॉइड लूप फंक्शन पार्ट लिखना है। वॉइड लूप से मैं सबसे पहले आपको लिखना है जो आप इंटीजर लिए हैं वो आपको डिक्लेयर कर देना है। इसका मतलब है अब ए इंटीजर लिए हैं तो ए क्या है ये आपको कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा। ए इक्वल्स टू जो यहाँ पे ए 1 नंबर पिन का डिजिटल रीड सिग्नल है, तो हमको यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू DIGITAL डिजिटल रीड का R बड़ा आएगा, डिजिटल रीड। बस आपको फर्स्ट ब्रैकेट में लिख देना है
1 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, आपका डिक्लेयर हो गया ए। बिल्कुल ऐसे आपको बी क्या है बता देना है। नाउ बी इक्वल्स टू डिजिटल रीड 2। हम अभी समझ चुके हैं मतलब कंप्यूटर समझ चुका है कि ए क्या है और बी क्या है। अभी एक नंबर पिन का जो रीड सिग्नल देगा वो ए में ए का मतलब समझ जाएगा और 2 नंबर का बी। अब आपको लूप पार्ट लिखना है। एक्चुअली लूप कैसे चलता है, ईपीएल लूप से आपको आर्डिनो से लाइन फॉलोअर चलाना है। ईपीएल लूप से आपको पूरा प्रोग्रामिंग लिखना है। तो अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट डालना है। जब आर्डिनो पूरा सीधा ब्लैक लाइन में रहेगा, 2 साइड में वाइट है, तो 2 सेंसर्स को 1 मिलेगा, मतलब हाई आउटपुट मिलेगा। तो आपको लिखना है जब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आपको कैसे जाना है, बोर्ड पूरा सामने जाना है ना। तो 12 को भी 1 देना है और 13 को भी 1 देना है। अभी ये प्रोग्रामिंग हम आपको लिख के दिखाते हैं। इफ ब्रैकेट a इक्वल्स टू 0 1 a, यहाँ पे कंपेयर के लिए डबल इक्वल्स टू देना पड़ता है 1, एंड आपको 2 देना है, एंड मतलब 2 एड्रेस का मतलब है एंड। b इक्वल्स टू 1। इफ लिख लिया आपका सी प्रोग्रामिंग में कैसा आता है, प्रिंट लिखना होता है ना, मतलब आउटपुट जो देगा यहाँ पे वो डिजिटल राइट लिखना होता है, डिजिटल राइट। बिल्कुल वैसे आपको लिखना है। सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट डिजिटल राइट, DIGITAL, राइट का R बड़ा आता है, W बड़ा आता है, WRIT, डिजिटल राइट हो गया। डिजिटल राइट फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 12 आपका आउटपुट पिन है। 12 1 मतलब हाई 1, 12,1 मतलब 12 को हाई देगा, 12 को चलाएगा तब। तो आपको फर्स्ट ब्रैकेट एंड करना है, फिर सेमीकोलन, नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है फिर डिजिटल राइट GITAL WRITE, डिजिटल राइट 13 नंबर पिन एक आउटपुट है, 13 ऑल्सो हाई मतलब 13,1 तो 13 को भी हाई ले लेगा, सेमीकोलन एंड सेकेंड ब्रैकेट एंड। एक कंडीशन आप अप्लाई कर चुके हैं, मतलब जब आपकी 2 सेंसर 1 देगा, जिस कंडीशन में आपका सीधा लाइन है या तो फिर लाइन की 2 तरफ 2 सेंसर है, मतलब आपका लाइन फॉलो लाइन में है तो सीधा चलाना है, तब आपको 2 मोटर को चलाना है एक साथ, 12,1 13,1। नेक्स्ट अब देखिए, अगर आपकी एक मोटर को ऑफ करना है कब, जब आपका कोई लूप आ जाए या तो फिर घूमना है, ऐसा कंडीशन में। अगर देखिए आपको इस बॉट को लेफ्ट से राइट तक घूमना है, मतलब ऐसे घूमना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 नंबर पिन को ऑफ करना पड़ेगा, 13 को ऑन करना पड़ेगा। तो ये कब होगा, जब एक नंबर पिन के नीचे ब्लैक आ जाए, मतलब ऐसे लाइन हो, ऐसे एक नंबर पिन के नीचे ब्लैक
2 नंबर पिन के नीचे वाइट, तो आपका कंडीशन क्या होगा, इफ सेकेंड फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट ए के नीचे ब्लैक है, तो ये क्या देगा, जब 0 देगा, मतलब ए से कोई आउटपुट नहीं जाएगा। ए के नीचे ब्लैक आएगा तो सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड देन बी इक्वल्स टू 1, फर्स्ट ब्रैकेट एंड। तब आपको आउटपुट कैसा देना है, 12 को 0 रखना है और 13 को 1 रखना है, तो ही ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा, ऐसे घूमेगा, सही होगा। सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट, डिजिटल राइट ट्वेल्व को 0 देना है, फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेमीकोलन एंड डिजिटल राइट हो गया 13 नंबर मोटर को 1 देना है, 13 नंबर मोटर को चलाना है, तो ये घूमेगा, हो गया। आपका सेकेंड कंडीशन हो चुका है। बिल्कुल ऐसे उल्टा होगा, अगर बॉट को कोई कंडीशन आ जाए ऐसे घूमना है, मतलब इस तरह से इस तरह, तो आपको क्या होगा कंडीशन, 2 नंबर पिन के नीचे ब्लैक आ जाए, 1 नंबर पिन के नीचे वाइट रहे, तब 13 को 0 रखना है, 12 को 1 रखना है। बिल्कुल इसका उल्टा लिख लीजिए। मैं आपको ये फर्स्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को बोला था, यहाँ पे ए जब 0 है, बी जब 1 है, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा, ए जब 1 है, बी जब 0 है, 12 तब 0 हो रहा था, 13 1 हो रहा था, यहाँ पे उल्टा होगा, 12 1 होगा, 13 0 होगा। आपका सब कंडीशन अप्लाई हो चुका है। और एंड में आके ज़्यादातर क्या रहता है, मतलब बड़ा एक ब्लैक एरिया रहता है, वहाँ पे जाके स्टॉप होना है। तब आपको क्या करना है, जब दोनों ही 0 होगा, ए भी 0 देगा, बी भी 0 देगा, तब आपको 12 को भी 0 देना है, 13 को भी 0 देना है। ये करने के लिए आप कर लीजिए, इफ ए इक्वल्स टू 0 कोमा, मतलब एंड आपका रहेगा बी 0, तब होगा दोनों आउटपुट ही 0, मतलब 12 भी 0, 13 भी 0, 3 जैसे लिखा बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए। एक प्रोग्रामिंग आपका कंप्लीट हो गया। बस हम इस प्रोग्रामिंग को वेरीफाई करके देखते हैं सही है या गलत। इस राइट क्लिक, मतलब ये राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करने से वेरीफाई हो जाता है प्रोग्राम। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है कंपाइलिंग स्केच कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो चुका है, डान अपलोडिंग लिखा आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3% ऑफ मेमोरी यहाँ पे यूज़ हुआ है इस प्रोग्राम में। अब ये देखने का आदत डालिए, बार बार देखते रहिए कितने % आपका यूज़ हो रहा है। तो जैसे कि इस प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुका है, आप इसको अपलोड कर सकते हैं। मैं मेरा आर्डिनो यूनो बोर्ड को कंप्यूटर से R3 केबल से कनेक्ट कर चुका हूँ। अभी हम इस स्विच को क्लिक करने से अपलोड होता है, हम क्लिक करके देखते हैं। डान अपलोडिंग, ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पता नहीं है कैसे एक लाइन फॉलोअर रोबोट बनाते हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और बहुत 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 शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।